नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं फाजिलका की बात 6 से 7। मैं आपका अपना मदन घोडेला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियां। भाजयुमो जिला मंडल फाजिलका ने किया पौधारोपण। नगर में घूम रहे अनजान तथा संदिग्ध लोगों की पहचान करने की मांग। नहीं थम रहा अग्निपथ योजना का विरोध। कोई भी बैंक आपको फटे पुराने नोट लेने से नहीं कर सकता इनकार। अब खबरें जरा विस्तार से। एक विनती है आपसे, जो भी इस चैनल पर नए दर्शक हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को दबा लें ताकि फाजिलका तथा आसपास की बनने वाली तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। अब खबरें जरा विस्तार से। पहली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई। भाजयुमो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से आज केंद्र सरकार में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर पौधारोपण किया गया। भाजयुमो फाजिलका अध्यक्ष अंकुश फुटेला के नेतृत्व में आज ये अभियान चलाया गया। इस मौके पर नगर में कई जगहों पर विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, जिला महासचिव अश्विनी फुटेला, भाजयुमो सदस्य अभी सेठी, लखविंदर कुक्कड़, सनी सरोहा, अक्षय गगनेजा, पवन, पंकज नागपाल तथा अन्य मौजूद रहे। भाजयुमो सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में देश के लिए अच्छा काम किया है तथा उसी के सुशासन के चलते आज ये दिवस मनाया जा रहा है। अगली सुर्खी है, अगली खबर है, फाजिलका क्षेत्र में अज्ञात तथा संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए आज नगर की करीब 50 से अधिक संस्थाओं ने मिलकर के जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुलबद्धर, आरतीय एसोसिएशन के अध्यक्ष देविंदर सचदेवा, श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष संजीव मार्शल, एडवोकेट महेंद्र प्रताप धींगड़ा तथा और भी शहर की नामचीन हस्तियों ने इस शिष्टमंडल में भाग लिया। फोटो में आप देख सकते हैं कि नगर के करीब करीब 50 से अधिक संस्थाएं, जिनमें सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक तथा मंदिरों की कमेटियां, स्कूलों की कमेटियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इन्होंने एडीसी हरचरण सिंह से मुलाकात करके मांग पत्र सौंपा। शिष्टमंडल का कहना है कि नगर के कई क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से आए कुछ लोगों को देखा गया है जिनका रहना सहना संदिग्ध है। वे कई व्यापारिक संस्थानों में घुस चुके हैं। आए दिन नगर में कोई न कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं इन प्रवासी संदिग्ध लोगों से हो सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि इन लोगों की पहचान की जाए तथा इनकी जांच की जाए। अगर इन कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसको अरेस्ट तक किया जाए। विभिन्न संस्थाओं ने आशंका जाहिर की कि नगर में प्रतिदिन हो रही वाहनों की चोरियां, दुकानों में हो रही चोरियां तथा अन्य मारपीट की घटनाओं में भी इन लोगों का हाथ हो सकता है। इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं कि बाहर से आने वाले तमाम प्रवासी मजदूर इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे, लेकिन अक्सर आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होता है। पिछले दिनों की दोस्तों एक घटना है अमृतसर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक शिकंजवी की रेहड़ी लगाते 2 लोगों को पकड़ा गया। इन लोगों का संबंध पाकिस्तान से था तथा वे खुफिया तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ की कुछ जानकारियां पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ शेयर करते थे। इसी तरह पिछले दिनों एक लुधियाना की खबर थी जिसमें एक जमींदार के
खेत में रहने वाले प्रवासी मजदूर ने उसी के बच्चे को पहले किडनैप कर लिया तथा अज्ञात जगह पर छुपा दिया। वो प्रवासी मजदूर उस बच्चे को कहीं अपने किसी दूसरे प्रदेश में बेचने वाला था, लेकिन गनीमत ये रही कि उसका पता चल गया तथा लोगों ने उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और बच्चे को बरामद कर लिया। पिछले दिनों एक फिरौती की घटना थी जिसमें फिरौती की पैसे मांगे गए। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई तथा किडनैपर को यह पता चल गया और उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। इसमें भी वो व्यक्ति परदेसी मजदूर था। इसी के चलते आज नगर की तमाम सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक तथा समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर के जिला प्रशासन को ये चेताया है कि फाजिलका क्षेत्र में घूम रहे ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो संदिग्ध हैं, जिनसे हो सकता है कि भविष्य में कोई बड़ी घटना घट जाए। अगली खबर है, केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में आज भी इस योजना के खिलाफ नौजवानों ने प्रदर्शन किया। सर्व भारत नौजवान सभा तथा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सुबेग सिंह जंगड़बैनी ने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना युवाओं का मनोबल तोड़ने वाली है, खास करके जो सेना में जाना चाहते हैं तथा सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि इस योजना को तुरंत वापस लें या फिर इसमें अमूलचूल परिवर्तन करें। अगली खबर है दोस्तों, अक्सर हम बैंकों में जाते हैं तो हमारे पास फटे पुराने नोट होते हैं जिनको आम दुकानदार लेने से मना कर देता है तथा बैंक वाले भी कई बार ये नोट बदलने से या फिर इनको जमा करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। किसी भी क्षेत्र का बैंक आपसे किसी भी तरह का नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता। शर्त ये है कि वो असली होना चाहिए, फटा हो पुराना हो इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात का खुलासा आज बैंकिंग सलाहकार समिति की बैठक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एडीसी हरचरण सिंह ने की। इस बैठक में आरबीआई के एजीएम विनोद कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने ये जानकारी दी। मीडिया को ये जानकारी आम लोगों के लिए डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ से दी गई है, यानी ऑफिशियल जानकारी है। इसकी जानकारी हर आदमी को, हर नागरिक को होनी चाहिए। कोई भी बैंक आपका फटा पुराना नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता। इस सलाहकार समिति की बैठक में नाबार्ड बैंक के डीडीएम अश्विनी कुमार, डिप्टी एलडीएम राजपाल जाखड़ तथा अन्य लोग भी शामिल हुए। जिला लीड बैंक के प्रबंधक प्रेम कुमार ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में विभिन्न तरह के बैंकों द्वारा 4764 करोड़ रुपए का कर्ज कृषि, लघु उद्योग तथा सहायक धंधों के रूप में दिया गया है। इसके अलावा कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं की खबरें हैं जो कि आपको मैं अगले बुलेटिन में पेश करूंगा। तब तक के लिए अपना तथा अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।